शुगर यानी मधुमेह के इलाज के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं। आज हम इन्हीं दवाइयों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीश कुमार और आप देख रहे हैं दी फार्मासिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य रूप से इन दवाइयों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले ओरल दवाइयाँ जो कि मुंह से ली जाती हैं, और इंसुलिन जो कि इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। यहाँ कुछ प्रमुख दवाइयों के नाम दिए गए हैं जो कि हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो ओरल दवाइयाँ हैं वो जैसे कि मेटफॉर्मिन, सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली दवाई। तो जो तीन प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 3 नहीं होता, सॉरी। टाइप जो 3 जो मैं कह रहा हूँ वो होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़। तो उसको टाइप 3 नहीं कहा जाता, वो प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज़ कह सकते हो आप। तो उस दौरान शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो वहाँ पर जो है ये मेटफॉर्मिन जो है वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है और टाइप 2 में भी इस्तेमाल होता है। और टाइप 1 में तो भाई इंसुलिन। तो चलिए पहले जानते हैं कि ओरल दवाइयाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मेटफॉर्मिन, ये सबसे आम दवाई है जो शरीर में इंसुलिन के प्रभाव को बढ़ाती है। यानी कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को जो है ये बढ़ा देती है और शुगर के स्तर को जो है ये नियंत्रित रखती है। इसके अलावा जो है सल्फोनाइल यूरियास की बात करें तो जैसे ग्लिबेनक्लामाइड और ग्लिमेपिराइड और ग्लिपिजाइड, ये तीन दवाइयां हैं। ये सल्फोनाइल यूरियास की कैटेगरी में आती हैं। ये दवाइयां जो है जो अग्नाशय है, यानी कि जो अपना पैनक्रियाज है उसको इंसुलिन बनाने में मदद करती हैं, यानी इंसुलिन को उत्तेजित करती हैं। मेटफॉर्मिन क्या कर रहा था, इंसुलिन बने हुए इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा रहा था। बट सल्फोनाइल यूरियाज क्या कर रही हैं, जो अग्नाशय है यानी कि जो पैनक्रियाज है, अब उसको ही ये स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसको ही ये आ, क्या कह सकते हैं, उत्तेजित कर रही हैं, जिससे कि वो अधिक मात्रा में इंसुलिन बनाए। तो कौन कौन सी दवाइयाँ, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिमेपिराइड और ग्लिपिसाइड। बात करते हैं DPP4 इनहिबिटर्स। मतलब जो DPP4 होता है इसको इनहिबिट करने के लिए कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि सीटाग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन। तो ये दो दवाइयाँ हैं जो DPP4 को इनहिबिट करती हैं। ये दवाइयाँ शुगर को नियंत्रित करने में बेसिकली मदद करती हैं, शरीर में अधिक इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए कार्य करती हैं। तो ऑब्वियसली इंसुलिन बढ़ाने के लिए कार्य हो रहा है। इसके अलावा जो SGLT2 इनहिबिटर्स होते हैं कुछ, कैनाग्लिफ्लोजिन और इसके अलावा एम्पाग्लिफ्लोजिन, ये दो दवाइयाँ हैं जो कि SGLT2 इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करती हैं। इन रिसेप्टर्स को इनको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से शरीर में बेसिकली जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ जाता है। जैसे कि ये दवाइयाँ शरीर में अधिक ग्लूकोज को क्या करती है, मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करती है। तो यूरिन के साथ साथ इन दवाई जो शुगर को है एक्सक्रीट आउट करने का काम ये दवाइयाँ करती हैं। कौन सी दवाई है, कैनाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन। और एक अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, तो ये है थायाजोलिडाइन डायोन्स। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पायोग्लिटाजोन। ये दवाई क्या करती है, शरीर में कोशिकाओं के इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। मतलब जो सेल्स हैं इंसुलिन, जो इंसुलिन के जो सेल्स हैं उसमें क्या है, उसको उसकी सेंसिटिविटी बेसिकली बढ़ा रही है। तो उससे क्या होगा कि शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। बात करते हैं ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। देखिए, अगर ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है।
लेकिन वहाँ पे अगर ब्लड में एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा, स्टमक से, वो इंटेस्टाइन से होता हुआ वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इसलिए ऑब्वियसली अगर एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है तो ब्लड में शुगर की मात्रा जो है वो नहीं बढ़ पाएगी। तो इस कैटेगरी को कहते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। इसका एग्जांपल है एकार्बोस। ये दवाइयाँ क्या करती है, शुगर को छोटी आंत से अवशोषित होने से ही रोकती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे इसको इनहिबिट कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि फिर ऑब्वियसली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, फिर तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, सिंपल। अब इसके बाद ये तो थी सब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन। अब बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन जो है इंजेक्टेबल की फॉर्म में ही अवेलेबल होता है, ये ओरली एक्टिंग नहीं है, इसीलिए ये इसे इंजेक्शन की फॉर्म में ही दिया जाता है। तो इसके जो कुछ प्रकार हैं, जैसे कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इसका जैसे कि लेंटस और लेवेमिर आपने नाम सुना होगा। और ये इंसुलिन पूरे दिन धीरे धीरे काम करता है और शुगर के स्तर को स्थिर बनाए रखता है। ये जो लेंटस है और लेवेमिर है, ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। बात करते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की, तो इसके एग्जांपल है लिस्प्रो और एस्पार्ट। ये इंसुलिन जो है भोजन के शीघ्र बाद ही काम करना शुरू कर देता है, जिससे कि भोजन के बाद शुगर नियंत्रण में रहता है। इसके अलावा जो है मिश्रित इंसुलिन भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि ह्यूमिलिन। तो ये जो ह्यूमिलिन होता है वो 70/30 के रेशो में जो है ये अवेलेबल रहता है। और ये इंसुलिन का एक मिश्रण होता है जिसमें दोनों लॉन्ग एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन शामिल होते हैं। तो ये बात रही आज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स और मतलब दवाइयों के बारे में, जिसमें कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स थे और एक इंजेक्टेबल यानी इंसुलिन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और अगर आपके कोई सवाल, सुझाव या किसी प्रकार के कमेंट है तो आप हमें कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद।